हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज का मौसम था बहुत ज़्यादा अच्छा, पर जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन सोचते हैं कि और पढ़ लेते हैं। तो मैंने बना ली थी अपनी चाय, अपनी और यदू की। हमारा मॉर्निंग का रिवीजन का है और यदू आज ब्लॉग में नहीं आए हैं, कह रहे मैं नहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं अलग से बैठ के पढ़ूँगा। तो मैं यहाँ पे सुबह अपना फैक्चुअल रिवीजन जो करती हूँ वो कर रही थी। यहाँ पे दिन में कई चीज़ें ऐसी होती हैं। आज मैंने कई अपनी पर्सनल चीज़ें जो मेरी जॉब से रिलेटेड है, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है कि कैसे मैनेज होता है कैसे नहीं होता, सारे एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किया। जॉब के लिए अपडेट दी है, जो यूपीएससी यूपीपीसीएस के साथ में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें शेयर की है। बेसिकली बात यह है कि सिलेबस दोनों का सेम है, बिल्कुल बुक्स भी बिल्कुल सेम है, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होता है थोड़ा सा अलग, जिसके लिए आपको पढ़ना होता है। तो आई थिंक वो बिल्कुल मैनेज हो सकता है, क्योंकि अब यूपीएससी में भी फैक्चुअल चीज़ें होने लगती है। और अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करो, जैसे हरियाणा हो गया या यूपी हो गया, इवन उत्तराखंड भी हो गया, तो भी आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू तो करके जाने ही जाने, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से बिल्कुल कॉमन तैयारी होती है, बस थोड़ा सा करंट अफेयर है बहुत। गाइस, मेरे दादा कहते थे कि स्टूडेंट की नींद ना डोगी वाली होनी चाहिए, कि तभी खुल जाए क्विकली। और अगर इस जैसी हो जाए, एली बेशरम, डॉग्स का नाम डुबोरिया, पूरे दिन ये सोती रहती है, पूरे दिन इसको सोना है। देखो देखो देखो, सो गई। जिंदगी में कुछ करना है, धरना नहीं है, फिर पूछ हिलाने लग जाएगी। किस खुशी में पूछ हिला रहे हो आप मैडम? हैं? किस खुशी में? नहीं मिलेगा मैंगो, नहीं मिलेगा। हाँ, खेलना है खेलना है, मैं नहीं खेलूंगी भाई, मेरे को लगता है डर। ठीक है, बस इतना ही रिश्ता रहेगा हमारा, इतनी ही दूरी का, ज़्यादा क्लोज नहीं आने का। क्या हो गया? नींदी खराब कर दी? हाँ, नींदी खराब कर दी। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। आम खाएगी? आम तो नहीं दूंगी मैं, डिनर के बाद खाएंगे आम तो। पूछने बंद हो गई। ओह चल, दिखाएगी सब्सक्राइबर्स के आगे, बेइज्जती नहीं कराऊंगी, दोबारा हिला के दिखाती हूँ। तो फिर मैं अगेन जो है अपने यहाँ पे पीवाईक्यूज़ ही कर रही थी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप इन सारे एग्ज़ाम्स को कर रहे हैं तो थोड़ा सा करंट अफेयर हटा के, मतलब उसमें आप मंथली मैगजीन जैसे स्पीडी हो गई या दृष्टि हो गई, और एचसीएस में तो आपको वो भी नहीं चाहिए। एचसीएस में तो बिल्कुल यूपीएससी वाला करंट अफेयर ही जाएगा, सब कुछ वैसा ही जाएगा। पीवाईक्यू मेंस के और प्रीलिम्स के, मतलब कि इवन ये लगता है मुझे कि ज़्यादा टफ होता है एचसीएस के लिए अगर आप जाते हो। एचसीएस जो है वो अगले साल मार्च के अराउंड आएगा, अभी दिसंबर में। यूपी पीसीएस के तो फॉर्म निकल ही चुके, आई होप आपने भर भी दिए होंगे। मैंने सुना है शायद रिव्यू ऑफिसर की भी पोस्ट आ रही है। तो मैं ये कहूँगी कि यार देखो, पेपर सारे टफ होते जा रहे हैं, तो आप अपना हर टॉपिक में ज़्यादा अच्छे से करो। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको क्या करो कि एक बार नेट पे सर्च करके ना, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं उन पूरे अवेयर तरीके से करो, तो वो ही बेटर रहेगा अभी एग्ज़ाम के लिए। सो गाइज, अगर आप सोच रहे हो स्टेट पीसीएस के लिए भी या यूपीएससी के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि आप पीवाईक्यू करे बिना चले जाओगे, तो कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप यूपी पीसीएस के लिए भी करो ना, तो भी आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू, एचसीएस के लिए, यूके पीसीएस, हर किसी के लिए यूपीएससी के पीवाईक्यू करने बहुत ज़रूरी है। और जो भी 2026 का पेपर हुआ है, उसके बाद तो आपको एक ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन वाली, जो बिल्कुल सही अच्छे तरीके से पीवाईक्यू के आंसर देते, वो बहुत ज़रूरत है। तो हियर कम्स दिशा पब्लिकेशन की बुक, जिन्होंने 2026 के प्रीलियम्स पेपर को भी इंक्लूड करके 32 टॉपिक वाइज निकाल दिया है पेपर। और स्पेशली मृणाल पटेल सर ने इसको लिखा है, तो आप ऑथेंटिसिटी का समझ ही सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। सो गाइज, ये थ्रोली रिवाइज्ड और अपडेटेड 17th एडिशन है, 2 कलर्स में आता है, और ये आपको हिंदी मीडियम में भी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 को कवर किया गया है, उसी के साथ सीसेट पेपर, मृणाल सर स्ट्रेटेजी, आईएएस मीन्स आंसर, क्वेश्चन आंसर की वैलिडेशन, सब कुछ मिले गए हैं, सोर्सेज भी बताए गए हैं। जैसे आप सामने अपनी इंडेक्स दे सकते हैं, पास्ट 32 ईयर्स के हैं पेपर, जिसमें कि ऑर्गेनाइज किया गया है 8 यूनिट्स में और 52 टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, मृणाल सर की स्ट्रेटेजी बताई गई है कि 9 मंथ्स में आप कैसे 20+ सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। ये लेटेस्ट यूपीएससी बुक जो है, स्ट्रेटेजी वीडियो, टॉपर्स प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी नोट्स, सोर्सेज फॉर सिलेक्ट क्वेश्चन, सब कुछ देती है। जैसे आप देखेंगे 1995 से क्वेश्चन शुरू है, 2026 तक किए जाएंगे। एक्सक्लूसिव एंड यूनिक इनपुट्स, टिप्स एंड आर्टिकल्स जो है पार्ट 1 में आपको मिलेंगे। जो हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, उसमें आप देखेंगे कि इवन बुक का पेज नंबर तक दिया गया है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये बुक जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में स्ट्रेटेजी प्लानिंग रिसोर्सेज दिए गए हैं टॉपर्स इंटरव्यू में। पार्ट 2 में जीएस पेपर 1 दिया गया है, जो 7 यूनिट्स 43 टॉपिक्स में है। थर्ड में एप्टीट्यूड पेपर 2 सीसेट को कवर किया गया, जिसमें 1 यूनिट एंड 9 टॉपिक्स है।
पार्ट 4 में आईएएस मींस अनसोल्व क्वेश्चंस हैं जीएस पेपर 1 to 4 2013 से 2025 तक, जो टॉपिक वाइज डिवाइड है। की हाईलाइट इसका यह है कि फ्लोलेस एररलेस डिटेल सॉल्यूशंस है हर क्वेश्चन के, जो वैलिडेटेड ऑफिशियल यूपीएससी आंसर की के साथ है। ऑथर मृणाल पटेल सर हैं, जो बढ़िया एक्सप्लेनेशन देते हैं, स्ट्रेटजिक इंसाइट्स है। तो दिशा पब्लिकेशन यूपीएससी बुक्स के लिए जानी जाती है, हाई क्वालिटी के लिए, और हिंदी में भी अवेलेबल है। और आप दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट से खरीदते हैं तो 40% डिस्काउंट मिलता है, और कूपन कोड लगाएंगे टॉपर्स 10 तो और डिस्काउंट मिलेगा। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे घर का सारा काम ख़त्म करके नहा धो के बैठ गई थी, और मेरी सिस्टर इन लोग मुझे बादाम दे के गई थी कि बादाम खा लो, मतलब वो ऐसे ही रैंडमली छील के दे गई, उसने अपने लिए भिगोए होंगे। तो फिर मैं यहाँ पे अपने नोट्स बनाने लगी थी। अच्छा, जो मेरे नोट्स है ना वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, मैं लिंक देना भूल जाती हूँ, सॉरी गाइस, और कमेंट सेक्शन का रिप्लाई करना, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ कि पूरे दिन मेरे पास टाइम नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत लाइफ ऐसे टफ हो रही है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई का टाइम अब मैं कैसे निकालूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स मैं एक अलग से अपना स्ट्रेटेजी बनाऊंगी, प्लान बनाऊंगी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि मैं हाउस होल्ड वर्क थोड़ा सा कम करूँ और पढ़ाई ज़्यादा करूँ। अभी मैंने ग्रोसरी मंगाई है, और कुछ इसलिए मंगाई है मैंने कि इमरजेंसी में एकदम से भूख लगती है उसके लिए, और कुछ मैंने चीज़ें इसलिए मंगाई है कि जो इंस्टेंटली बन सके बट हेल्दी भी हो। मतलब ये ओबियसली अनहेल्दी है, ये इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे हम, बट ये मैंने इसलिए मंगाया कि कभी कभी मन कर जाता है। तो हमने इस तरीके की चीज़ें मंगाई है जो मैं डाल के ना, जैसे सैंडविचेस में डाला, या फिर इस तरीके की जैसे बनती है, जैसे वो हो गई वर्मिसेली हो गई, वो बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे मैं ऐसे स्वीट कॉर्न मंगा लेती हूँ, और उसी के साथ जैसे मैंने चीज़ मंगा लिया है, उसी के साथ मैंने एक चीज़ और मंगाई है, इस बार मैंने हैलोपिनो मंगाया है। तो मीन्स कि इसमें बहुत सही लगता है ये, अगर किसी चीज़ के ऊपर एज अ टॉपिंग्स रख के खाते हैं ना। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्दी ऑप्शंस रखे हैं, जैसे मैंने दाल और मंगाई है ताकि चिला बना के खाया जा सके, जो फुल रखे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। देखो, एक चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो वर्क फ्रॉम होम या फिर घर से अगर आप पढ़ाई करते हैं और मैरिड होने के बाद, या फिर काम करते करते, मतलब गर्ल्स के ऊपर तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, चाहे वो मैरिड हो या ना हो। मतलब कि अगर वर्क फ्रॉम होम होता है ना, वो जितना इजी है ना, इजी इज़ लाइक कि मतलब कि आपको ऐसा लगता होगा कि अरे ठीक है, थोड़े दिन ट्रैवलिंग नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जितना इजी है ना वर्क फ्रॉम होम, वो उतना ज़्यादा हैक्टिक भी है। हैक्टिक इस लाइक, जैसे अब देखो मेरा काम चल रहा है, बट काम के बीच बीच में भी मुझे छोड़ छोड़ के अपना घर भी संभालने आना पड़ रहा है, मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, और भी चीज़ें करनी पड़ रही है। तो अगर किसी चीज़ के एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी। अगर आप ऑफिस जाते हो तो मुझे लगता है कि मीन्स कि आप पूरी तरीके से बस सब कुछ ख़त्म करके वहाँ जाते हो, बट उसका डिसएडवांटेज ये है, आपको तैयार होना है, आपको ट्रैवलिंग करनी है, फिर आपको टेंशन है कि अरे थकान भी होती है, घर जाके भी काम करना है। गर्ल्स के लिए तो काम कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे वो घर में रह के है, चाहे घर के बाहर है। तो मतलब है, वर्क फ्रॉम होम भी कोई इजी चीज़ नहीं है, बल्कि मुझे लगता है उसमें एक थोड़ी वैल्यू की कमी रहती है इंसान की। उसको मतलब सबको लगता है कि अरे घर में ही है, बट ऐसा नहीं है, घर में ही है, बल्कि उसके लिए लाइफ और टफ होती है, क्योंकि उसको घर भी संभालना पड़ता है और साथ के साथ जॉब भी देखनी पड़ती है। दोनों चीज़ें, अगला पर्सन जो काम नहीं कर रहा, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करता है, उसके लिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसने कभी वो स्ट्रगल किया ही नहीं है लाइफ में। बट जिसको करना पड़ रहा है उसको तो पता है ना कि कितना स्ट्रगल हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे थे। और जिसमें कि टच वुड, कल ही यदु मुझे कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छे से मेरा घर संभाल रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से तुम सब कुछ चीज़ें कर रही हो। तो ठीक है, न्यू लाइफ है मेरी, चीज़ें और सीखूंगी मैं विद टाइम। बट अभी तक जितना है, जितना मेरे मम्मी ने बहुत अच्छे से मुझे अपब्रिंगिंग करके भेजी थी मेरी, तो वो अब काम आ रही है। मुझे इतना स्ट्रेस नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों आइसक्रीम्स की इतनी क्रेविंग्स होने लगी है ना शादी के बाद, और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स करने की। मैं हमेशा चॉकलेट खाती थी, तो अभी मैंने ये ब्लैक करंट मंगाया है, पर दिक्कत ये होती है ब्लिंकिट से मंगाने में ये मेल्ट हो जाती है, तो ये थोड़ा सा पंगा रहता है, बट अच्छी है ये। सो नाउ आई एम रिकॉर्डिंग माई लेक्चर्स, और आज मैं बना रही हूँ कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है बॉर्डर एरियाज में। तो यार चाइना इतना बड़ा, उसको कोई काम धंधा नहीं आता है इंडिया में दोबारा मजाक कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जो प्रेप एल्पाइन पे अभी तक यूट्यूब पे मेरे वीडियोस लेक्चर्स आते थे ना, वो अब 15 जुलाई के बाद नहीं आएंगे, क्योंकि अब जो उनके पेड कोर्सेज हैं वहाँ मेरे लेक्चर्स आएंगे। तो अगर आप लोग देखते हो ना, क्योंकि आप में से बहुत लोग देखते हैं जिनको पीडीएफ्स भी मिलती हैं, अगर आपको देखना हो तो हम दूसरा एक प्लेटफॉर्म, मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म मैं वहाँ पे बना सकती हूँ।
तो अगर आप यूट्यूब पे वो पढ़ाई वाले लेक्चर्स देखते हो, आप बताना कमेंट सेक्शन में। और सॉरी यार, कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाती, टाइम ही नहीं होता। आप देखते हो ना व्लॉग्स में कितना हेक्टिक रूटीन है मेरा, तो या ऐसा ही है। तो चलो फिर देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्लेम किया है, एलिगेशन लगाया है चाइना के ऊपर कि वो उनके ट्राइबल एरियाज़ में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ खीरा काटा और ये कौन आ गया खीरा लेने? हाँ, कौन आया है? और पूंछ भी हिलनी शुरू हो गई है। रुक जाओ, मैं एक्चुअली रूह अफ़ज़ा बना रही थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो यदु ने कहा कि इसके लिए खीरा काट दो। तो जैसे खीरे की स्मेल इसको पहुंची अंदर, ये भागी भागी आई। मैडम उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, कौन यहाँ चलो। रुक जा बेटा, प्लेट में डाल के दिया था ना, है गिरा के खाना है। तो यदु जो है वो पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया। उनको गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो जल्दी से मैं उनको दे देती हूँ। ये लो। चलो गाइस, आपको एक बात बताती हूँ, आप सोच के शौक हो जाएंगे। मुझे इस टाइम पे माइग्रेन था 3 दिन से, और अभी देखो पूरे दिन से मैं कितना काम कर रही थी, पढ़ाई का भी वो भी। और अभी मैंने वोमिटिंग की दवाई ली थी, और मैंने दही इसीलिए लगाई थी हेड पे क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया था। मैं सुबह से 2 बार मेडिसिन भी ले चुकी थी, मैं सारा मतलब कि रेस्ट भी करके देख ली थी, बट मुझे कोई भी आराम नहीं हो रहा था किसी भी तरीके से। तो मैंने सोचा कि लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर वो गर्मी की वजह से ऐसे हो रहा है तो मैं दही लगा लेती हूँ हेड के ऊपर। तो यदु पढ़ रहे थे साइड में बैठ के, तो मैंने उनको भी लगा दिया दही, कि आपको भी अगर मान लो गर्मी लग रही होगी, तो अगर मान लो कुछ भी होगा हेडेक वगैरह, क्योंकि वो भी कह रहे थे 1-2 दिन से कि जब ऑफिस से आते थे कि यार सिर दर्द जैसा सा लग रहा है। तो मैंने उनको भी लगा ली थी, अपने भी लगा के बैठ गई थी मैं, कि कैसे भी हो पढ़ाई हो जाए। बट मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप समझो कि ये कितनी ज़रूरी है मेरे लिए चीज़, कि जब माइग्रेन जिसको होता है उसको पता है कि उनकी क्या हालत होती है। 3 दिन इतना सीवियर हेडेक, वोमिटिंग लगती है। और उस आज भी सुबह 4 बार मेरे को वोमिटिंग हो चुकी थी, इतनी बुरी हालत थी। बट उसके बाद हम अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ एक कैमरा पे दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ चलो, ये मेरा एक वर्क भी है व्लॉग शूट करना, बाकी नेगेटिव लोग जो बोलेंगे बोलेंगे उस चीज़ को लेके, बट बहुत क्रिटिकल होती है इस कंडीशन में भी। अगर कोई भी किसी चीज़ के लिए वर्क करता है और साथ में करने की कोशिश करता है, तो इवन जो गर्ल्स हैं या फिर जो बॉयज़ हैं जो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी आपको कुछ भी बोले, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको लगे रहना है इग्नोर करके सारी चीज़ों को। और अब देखो 5 महीने भी नहीं बचे हैं एग्ज़ाम को। अगर आज जैसे कि 2 जुलाई है जब आप इस व्लॉग को देख रहे हैं, तो आप सोचो आपके पास कितना ही टाइम बचा है, पूरे 5 महीने। और 5 महीने कुछ भी नहीं होते, क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है। तो आप समझ सकते हो, और आप टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर दीजिए। सो गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और ये तो कहते कि तुम इतनी वोमिटिंग क्यों हो रही है, क्यों इतना हेडेक हो रहा है, तो मैंने कहा था कि शायद गर्मी की वजह से, क्योंकि एक्सेसिव हीट हो रखी है। तो ये तो मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए हैं। एंड ऑलवेज मैं हमेशा चॉकलेट फ्लेवर के लिए जाती हूँ, और ये अपने लिए लाए हैं स्ट्रॉबेरी, और मेरे लिए लाए हैं चॉकलेट, कि तुम्हें ठंडा लगेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा शायद और रिलीफ हो। तो देखते हैं ये दवाई की जगह काम करती है या नहीं करती है। थैंक यू। आज वो कैमरे के सामने आने के मूड में नहीं, तो चलो बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।